क्या दानिश कनेरिया को अरेस्ट किया जा रहा है पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ऑर्डर पर? दानिश कनेरिया ने बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है पाकिस्तान के करंट प्राइम मिनिस्टर पर, उसको टैग किया है, यानी पाकिस्तानी गवर्नमेंट पर, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर पर बड़े इल्जाम लगाए हैं दानिश कनेरिया ने। इसके पीछे क्या रीजन है और क्या दानिश कनेरिया ये सब करके क्या इंडियन नेशनैलिटी चाह रहा है, पूरी क्या अपडेट है उस पर बताऊंगा फैक्ट और इंफॉर्मेशन के साथ। ऐसी 5 से 6 अपडेट लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। आईपीएल एक बड़ा टूर्नामेंट है, ज्यादा मैचेस हैं, 2 मंथ की कंटिन्यू क्रिकेट होती है। मैच फिक्सिंग को रोकना नामुमकिन है लगभग, इसलिए हर साल कोई ना कोई मैच फिक्सिंग में पकड़ा जाता है। इस बार कितने प्लेयर पकड़े गए हैं, कौन सा नाम है उसका, उसके बारे में मैं बताऊंगा। अपने ही क्रिकेटर ने अपनी ही लीग पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। आकाश चोपड़ा ने बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया है आईपीएल पर कि दोहरा मेयार है आईपीएल में। गरीब के लिए कुछ अलग अलग मेयार है, हाँ कोई रिच है, कोई सुपरस्टार है, उसके लिए कुछ अलग मेयार है। आईपीएल वालों को ऐसा नहीं करना चाहिए, सबके लिए इक्वल रूल होना चाहिए। क्या स्टेटमेंट दिया है आकाश चोपड़ा ने, उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। हरभजन सिंह का मानना यह है कि बीसीसीआई को अब कोचिंग स्टाफ में कुछ चेंजिंग करनी चाहिए। हरभजन सिंह ने एक बड़ा नाम बीसीसीआई को दिया है कि इसको इंडियन क्रिकेट टीम का कोच बना दिया जाए। वो कौन सा नाम है और हरभजन सिंह ने कमेंट्री के दौरान कहा था, उसके बारे में मैं बताऊंगा। अब बात करते हैं दानिश कनेरिया पर। दानिश कनेरिया का सीधा अटैक हुआ इस बार पाकिस्तान के करंट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ पर। इसका कहना यह है अगर पाकिस्तान का ये टेररिस्ट अटैक में कोई रोल नहीं है तो फिर अभी तक पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कंडेम क्यों नहीं किया इस वाक्य को। दूसरी इसने बात की थी कंडेम पर कि प्राइम मिनिस्टर ने क्यों नहीं ऐसा वैसा कोई ट्वीट किया। भाई आईपीएल क्यों नहीं रोक दी गई? इतना बड़ा हादसा हुआ है, लोगों की जान गई है, एक तरफ लोगों की जानें हैं, दूसरी तरफ आईपीएल है। अब बताओ किसके बारे में सोचना चाहिए? लोगों के बारे में सोचना चाहिए ना। फिर आईपीएल क्यों नहीं स्टॉप की? वहां पर भी एक दिन के लिए शोक मनाना चाहिए था ना, आईपीएल के मैचेस रोकने चाहिए थे। अगर प्राइम मिनिस्टर ट्वीट नहीं करता, कंडेम नहीं करता, तो फिर आप लोगों को भी तो आईपीएल रोकनी चाहिए थी ना। आईपीएल के मैचेस क्यों नहीं स्टॉप किए? आप लोगों को जानो, ये जितनी भी जाने वहां पर गई हैं, क्या उसकी परवाह नहीं है? सिर्फ और सिर्फ हेट स्पीच फैलानी है, लोगों की जान चली गई है। हम अभी भी मानते हैं कि ये एक दहशतगर्द का वाकया है, कोई भी ये नहीं कहता। पाकिस्तान के मीडिया पर आप चेक करें, वो सब यही कह रहे हैं कि ये दहशतगर्द ने किया है। दहशतगर्द का कोई बॉर्डर नहीं होता, जैसे आप लोग कोई सीमा रेखा नहीं होती उसकी, उसके कोई लोग नहीं होते, उसकी कोई फैमिली नहीं होती। लेकिन कल की बात है, मैं आप लोगों के सामने एक वाकया रखना चाहूंगा। अभी ये वहां पर हमारा वाकया हुआ था, लोगों की जान गई थी बलोचिस्तान में, तब इंडियन मीडिया वाले पता क्या किसका साथ दे रहे थे? दहशतगर्द का साथ दे रहे थे। वो लोग अपने चैनल पर बुलाकर उन लोगों को बिठा रहे थे, नकाब के साथ बिठा रहे थे। इन लोगों को शर्म नहीं आई? उस टाइम तो बड़े बड़े स्टेटमेंट दे रहे थे कि घर में घुस के मारा है। आज जो आप लोगों के साथ हुआ है, कभी भी पाकिस्तानी मीडिया के किसी भी पर्सन ने यह बोला कि हमने घर में घुस के मारा है? ये लोग अभी भी बोल रहे हैं ये एक दहशतगर्दी का वाकया है, ये दहशतगर्दों ने किया है। ये पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से अभी भी बोला जा रहा है। लेकिन आप लोग जश्न मनाने लग रहे थे, लेकिन हम भी फिर भी अफसोस करने लग रहे हैं कि किसी को भी ऐसे नहीं मारा जा सकता है, चाहे उसका रिलीजन कुछ भी हो। ऐसा वाकया नहीं पेश होना चाहिए किसी भी कंट्री में, चाहे इंडिया हो, कहीं पर पाकिस्तान में हो, कहीं पर भी हो। पाकिस्तान की तरफ से किसी ने भी ये नहीं कहा कि घर में घुस के मारा है। लेकिन इंडिया मीडिया के अभी भी आप जाकर सर्च करके चेक कर सकते हो, ये तो सरेआम मूवी में बोलते हैं कि हम घर में घुस के मारेंगे, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दे रहे होते हैं। लेकिन हमारे यहां जब ऐसा वाकया पेश होता है तब ये लोग ऐसे स्टेटमेंट दे रहे होते हैं, लेकिन जब वही वाकया इन लोगों के पेश होता है तो अपनी ही सियासत चमका रहे होते हैं। ये स्क्रीनशॉट आप गौर से चेक करें। अब ये जहां पर लोकेशन स्टार्ट हो रही है ना, ये है आज़ाद कश्मीर, लेकिन जहां पर अटैक हुआ है उसका डिस्टेंस आप चेक कर सकते हैं। यानी वहां से लेकर यहां तक ट्रैवलिंग डिस्टेंस पता कितना है? 4 घंटे से भी ज्यादा का है, ऑलमोस्ट 5 घंटे का। आप यहां से अंदाजा लगाएं, इल्जाम किस पर लगाया जा रहा है? पाकिस्तान गवर्नमेंट पर, यानी पाकिस्तान ही सब कुछ कर रहा है।
ये डिस्टेंस कैसे कवर किया, इतना ज्यादा डिस्टेंस है, वहां पर कैसे गए और सरेआम गोलियां मारी गई, ये इसका इल्जाम पाकिस्तान पर कैसे लगा सकते हैं? और वहां पर जाकर अटैक भी किया, खुलेआम फायरिंग भी की, और फिर वहां से गायब होकर दोबारा इस लोकेशन पर कैसे आ सकते हैं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जो कि इंडियन गवर्नमेंट अपने ही लोगों को बेवकूफ बना रही है। दोस्तों आप स्पेशली जरूर बताइएगा न्यूट्रल रहकर, देखे आपने डिस्टेंस भी चेक किया, कितने किलोमीटर का फासला था, लेकिन कोई कौन पाकिस्तान वाले क्यों ऐसा करेंगे? जस्ट इमेजिन, एक बार एक टाइम के लिए सोच कर देखें कि कितना ज्यादा डिस्टेंस है वहां पर, कैसे वो आएंगे, फिर वो उनको वापस भी जाना होगा। अस्तगफुरुल्लाह, इसके बारे में तो सोच भी नहीं सकता कि ये पाकिस्तानी ने किसी ने किया है। ऐसा कोई भी नहीं कर सकता, ऐसे तो कोई करना भी नहीं चाहेगा। पहली रिलेशन इतनी खराब है, ऐसी सिचुएशन में वो क्यों करेंगे? यानी कुछ भी हो जाए इल्जाम पाकिस्तान पे इन लोगों ने लगा देना है। और ऐसे लोग जैसे दानिश कनेरिया जैसे लोग हैं, मौके पर छक्का मारने की तलाश रहती है कि हम बस अपनी मीडिया पर आना चाहते हैं, अब फेम हासिल करना चाहते हैं। ये नहीं पता कि कितने लोगों की जानें वहां पर चली गई हैं। यहां पर तो कम से कम अपनी सियासत ना करें। क्या दोस्तों आपको लगता है जो इसने बात की है दानिश कनेरिया ने, वो फैक्ट के हिसाब से बात की है, नॉलेज के हिसाब से बात की है, या सिर्फ और सिर्फ नेशनैलिटी हासिल करने के लिए की है कि किसी भी तरीके से मुझे इंडिया की नेशनैलिटी मिल जाए? दोस्तों आपको ये तो जरूर पता है कि आईपीएल में मैच फिक्सिंग होती है, लेकिन आपको यह नहीं पता कि हर बार कितने लोग इसमें शामिल होते हैं। बीसीसीआई वाले, आईपीएल की मैनेजमेंट इस मामले को जितना हो सके, जितना भी हो सके दबाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनका ब्रांड वैल्यू खत्म हो जाता है अगर ऐसे केसेस ज्यादा बाहर आने लगे। जैसे बांग्लादेश में रिसेंटली हुआ था, 11 से 12 ऐसे प्लेयर थे जो मैच फिक्सिंग के दौरान पकड़े गए थे, मैच के दौरान सरेआम वो मैच फिक्सिंग करने लग रहे थे। ऐसे ही आईपीएल में है, अभी तक जो जराये के मुताबिक है वो 4 लोग सामने आए हैं। टीम आपको पता है राजस्थान रॉयल है, 4 लोग सामने आए हैं, लेकिन नाम मीडिया पर नहीं लिए जा रहे कि क्योंकि बहुत बड़ी बदनामी होने वाली है, आईपीएल की वैल्यू नीचे गिरने वाली है, जिस वजह से जितनी भी कोशिश हो रही है इस मामले को रफा दफा किया जा रहा है कि मीडिया पर ना तो नाम आए, कितने लोग हैं ये सामने ना आए। और ये भी जराये के मुताबिक है, जाहिर बात है जितने भी न्यूज आउटलेट है वो इसी कोशिश में लगे होते हैं कोई बड़ी न्यूज मिले ताकि हमारा भी चैनल टॉप पर हो। लेकिन जराये के मुताबिक ये है कि 4 लोग सामने आए हैं, नाम अभी सामने नहीं आ सके। मैच फिक्सिंग की बात हो रही हो, चाहे आप इसको फैक्ट मान लो या कहीं ना कहीं 111 कैचेस ड्रॉप होना जस्ट 40 मैच के बीच, यानी 40 मैच होते हैं, 111 कैचेस ड्रॉप हो जाते हैं। क्या ये फैक्ट है, या फिर इसमें भी 111 में से तो कोई 10-15 तो मैच फिक्स के कैच थे? यानी आप इस पर यकीन रखते हैं या नहीं रखते हैं, लेकिन फैक्ट यही कहते हैं कि 40 मैच कंप्लीट होते हैं, लेकिन आईपीएल में 111 कैच ड्रॉप हो जाते हैं। आकाश चोपड़ा ने भी क्वेश्चन मार्क उठा दिए आईपीएल पर। उसका कहना है कि कल का बच्चा अगर वो विकेट लेने के बाद सेलिब्रेट करता है तब उस पर फाइन हो जाता है। अपने हाथ पर वो सेलिब्रेट करता है, कुछ लिखने की कोशिश करता है, लेकिन वो नेक्स्ट डे आता है फिर विकेट लेता है, हवा में सेलिब्रेशन करता है, तब उस पर फाइन हो जाता है। यानी वो जो भी स्टेप ले रहा हो, क्योंकि वो एक यंग प्लेयर है, कल का बच्चा है, अभी उसने पर निकाले ही हैं, लेकिन उस पर फाइन किया जा रहा है। दूसरी तरफ विराट कोहली ने जो एक्शन किया था पंजाब किंग्स से मैच जीतने के बाद, लेकिन विराट कोहली को कुछ भी नहीं कहा जाता। विराट कोहली के सामने आईपीएल भी मजबूर हो जाता है, बीसीसीआई वाले भी मजबूर हो जाते हैं। ये दोहरा मेयार नहीं होना चाहिए। अगर वो बच्चा गलत है, विराट कोहली ने तो उससे भी ज्यादा बड़ी हरकत की थी सेलिब्रेशन में, लेकिन विराट कोहली को आप कुछ भी नहीं कह रहे हो। ऐसे आपको दोहरा मेयार नहीं रखना चाहिए। एक ऐसा रूल बनाना चाहिए जो एक गरीब और एक अमीर के लिए, दोनों के लिए वो बराबर हो। हरभजन सिंह मैदान में आ गए हैं। गौतम गंभीर इंडियन टीम के कोच हैं, लेकिन असिस्टेंट कोच के तौर पर हरभजन सिंह का मानना यह है कि आशीष नेहरा को लगा दिया जाए। मेरा यह मानना है आशीष नेहरा को गौतम गंभीर के साथ होना चाहिए असिस्टेंट कोच। हेड कोच गौतम गंभीर ही होने चाहिए, असिस्टेंट कोच के तौर पर आशीष नेहरा होने चाहिए। जिस लगन के साथ अपनी टीम को लेकर चलते हैं, जो टैलेंट इसके पास है, जो इसका माइंडसेट है, तो ये इंडियन टीम के साथ ही रहने चाहिए। दोस्तों इस पर मैं आपको ओपिनियन जानना चाहूंगा, स्पेशली दानिश कनेरिया के रिलेटेड जो उसने स्टेटमेंट दिया था। क्या आप इसके स्टेटमेंट से एग्री करते हैं या नहीं करते, या जस्ट ये छुरली छोड़ी जाती है, हर बार पाकिस्तान के अगेंस्ट स्टेटमेंट देना होता है? इसको इतनी भी शर्म नहीं आती कि पाकिस्तान टीम में खेलने के बावजूद आपको इतने अच्छे से रखा गया, लेकिन आज आप पाकिस्तान के अगेंस्ट ही बात कर रहे हो।
इसे कहते हैं असल में नमक हरामी। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आईपीएल में क्या मैच फिक्सिंग आपको नजर तो आ रही है, लेकिन कितनी बड़ी मैच फिक्सिंग होती है, लेकिन ये मीडिया पर नहीं आ रही, इसके बारे में भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।